वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमराव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे लेखपाल है, यूपीएसआई भर्ती है और जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी किस राजा की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना? तो ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है किस राजा की, तो ये राजा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस शासक को हराकर दिल्ली का शासन हथियाया था? तो ऑप्शन सब देख लिए, एक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह और जलाल खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासन जो है हथियाया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है ये हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1941, 1838, 1940 और 1942। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। महात्मा गांधी ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1940 में, 1946 में, 1939 में और 1944 में। तो इसका लगभग सब लोग आंसर जानते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में प्रारंभ और ये 1939 से चला था 1945 तक। लगभग 6 साल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो है कब भारत आया? ऑप्शन है 1945, 1946, 1939 और 1943। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 1946 में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमी संवत के आरंभ की तिथि क्या है? तो ये जो तिथि है वो है 58 ईसा पूर्व। विक्रमी संवत के आरंभ की तिथि है 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान किसकी सरकारी सभा थी? अष्टप्रधान ऑप्शंस हैं हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, शिवाजी या बालाजी बाजीराव। तो अष्टप्रधान जो है ये जो सरकारी सभा थी शिवाजी की, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो आप लोग जानते हो कि अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और ये जो है पेरिस की संधि जो है हुई थी, उसके द्वारा ही अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो है ये आरंभ हुई 1789 में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 1789 में फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो है ये हुआ था 1962 में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सोवियत संघ का विधिवत विघटन कब हुआ था? जो यूएसएसआर है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, ये जो सोवियत रूस का विघटन जो है
पूछा गया कब हुआ था, तो ये जो हुआ था ये हुआ था 26 दिसंबर 1991 को, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के हृदय में युद्ध से विरक्ति किस युद्ध के पश्चात हुई थी। तो अशोक के हृदय में जो है युद्ध से विरक्ति जो हुई थी कलिंग के युद्ध से, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। ऑप्शन है प्रतिहारों ने, गहड़वालों ने, चंदेलों ने या पालों ने। तो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण कराया था चंदेलों ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अकबर का प्रमुख दरबारी नहीं था। तो ये नहीं थे अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है अकबर का प्रमुख दरबारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश का शासनकाल था। तो इल्तुतमिश ने जो है शासन किया था 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक जो है निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन हैं वैष्णवों की या यूनानियों की या जैनियों की या बौद्धों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बौद्धों की, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस शासनकाल की है। तो अजंता की गुफाएं जो है आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है, तो इसकी चित्रकारी जो है ये है गुप्त काल की, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की। तो सर्वप्रथम उन्होंने की सूरत में, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि अंग्रेजों ने जो अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर जो है ये स्थित है उड़ीसा में, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण का निम्नलिखित में से क्या परिणाम रहा। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो जो है तुगलक वंश के शासन का पतन हो गया, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से कौन ईरान ले गया। ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर और चंगेज खां। तो शाहजहां द्वारा बनवाए गए जो है मयूर सिंहासन को जो है ये ले गया था नादिर शाह ले गया था ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर के सुप्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु रामदास। अमृतसर के सुप्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर को बनवाया था गुरु रामदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण है। तो पुनर्जागरण जो है ये बौद्धिक आंदोलन था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम साम्राज्य कौन थी जो दिल्ली में तख्तेनशी हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। रजिया सुल्तान ने जो है अकबर यानी अवध के आसपास जो है अपना शासन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया? तो ये आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट हुआ था। तो आर्यभट्ट हुआ था 5वीं शताब्दी में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था 1930 में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र की सभ्यता का विकास निम्न में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता पता होगा आप लोग, ये अरब में पड़ती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो ये नदी का नाम था नील नदी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन हैं कैडिफिजिस, कनिष्क, भूविष्क और वासुदेव किस, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कनिष्क, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था वो था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ये किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ 1565 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मान्य प्राचीन हिंदू कानून का निर्माता था? ऑप्शन से मनु, पाणिनि, कपिल और कौटिल्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनु, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का प्रमुख उद्यम था? ऑप्शन से कुटीर उद्योग, शिकार, पशुपालन या कृषि। तो आर्यों का जो प्रमुख उद्यम था कृषि था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है? तो ये ऑप्शंस दिए गए महावीर की शिक्षाओं में, या भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में, शंकराचार्य की शिक्षाओं में, या गुरु नानक की शिक्षाओं में। तो ये जो है महावीर की शिक्षाओं में, यानी कि सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने निम्न में से किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है 325 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 326 ईसा पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के पश्चिमी भारत का आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी सिकंदर ने जब पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के आक्रमण के पश्चात स्थापित करने में सहायता मिली। यानी कि सिकंदर ने जब पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद ऑप्शन से क्या थे, यानी कहाँ के थे? मिस्र के थे, सऊदी अरब के थे, इथोपिया के थे या फिलिस्तीन के थे? तो पैगंबर मोहम्मद जो थे सऊदी अरब के, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि, विद्वान तथा सलाहकार थे? तो अबुल फजल थे अकबर के दरबारी कवि, विद्वान और सलाहकार।
यानी इसका करेक्ट आंसर है सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में फायान भारत आया था? तो फायान जो है एक चीनी यात्री था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त एक बहुत महत्वपूर्ण मालगुजारी प्रथा थी जिसकी व्यवस्था की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में वृद्धि करने और भारतीय शासकों को पंगु बनाने के लिए सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में वृद्धि करने और भारतीय शासकों को पंगु बनाने के लिए सहायक संधि प्रारंभ की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा निम्न में से किस बात की शुरुआत हुई थी? तो ये बात हुई थी प्रांतीय स्वायत्तता की, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया? ये पास किया था 1940 ईस्वी में, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला ब्रिटिश वायसराय था? तो भारत में पहला ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फिनिक्स में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो स्फिनिक्स जो है ये है मिस्र की सभ्यता से संबंधित, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1556 भारत के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या हल्दी घाटी युद्ध। तो 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची जो है विख्यात है क्योंकि? सांची जो है ये सांची के स्तूप जो है वाराणसी में पड़ता है, तो ये प्रसिद्ध है, यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, यानी इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद साहब ने या हुमायूं ने। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का मिस्र ने कब राष्ट्रीयकरण किया? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में प्रथम गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में प्रथम गणतंत्र आया 1912 ईस्वी में, यानी इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के लोगों को जो था वो लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग किस राजा का समकालीन था? यानी कि किस राजा के समय में वो आया था? तो हेनसांग जो था ये आया था हर्षवर्धन राजा के समय में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस वर्ष हुआ? तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 ईस्वी में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्ट
1919 में पारित किया गया? तो 1919 में कब पारित किया गया था? ये किया गया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कश्मीर के शासक से, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्वप्न प्रवास बदत्ता की रचना किसने की थी? स्वप्न प्रवास बदत्ता की रचना की थी भास ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, भास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में हूणों का सफलतापूर्वक सामना किया था? तो ये सामना किया था स्कंदगुप्त ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है डी। गुप्त काल में हूणों का सफलतापूर्वक सामना किया था स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये स्थित है चित्तौड़ में, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, दोनों क्षत्रिय थे, दोनों का जन्म एक ही शताब्दी में हुआ था, या बड़ों के संबंध में दोनों के विचार समान थे, या दोनों सादा तथा स्वस्थ जीवन में विश्वास रखते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये जो है बाणों के संबंध में दोनों के विचार जो हैं ये समान थे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अगर वीडियो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर क्वेश्चन जो हैं लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।